इमरान इदारों को बदनाम करने की हद उबूर कर चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की इमरान खान को वार्निंग। क्या इमरान खान को इशारे समझ नहीं आ रहे? हसन निसार साहब। देखें आयशा, सुभान अल्लाह, वो कहते हैं ना कि छाछ तो बोले छलनियां भी बोलती हैं। कौन क्या कह रहा है? इदारे, सारे इदारे, अहम इदारे और हमारे ये नाम निहाद सियासतदान बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा ने अदलिया से शुरू करते हैं, कहा था कैंगरू कोर्ट्स, मतलब जानते हो? अच्छा, इस्तिलाह ऐसी है कि अवाम को समझ नहीं आई होगी। भुट्टो ने एक टर्म इस्तेमाल की थी, चमचा जजेस। नवाज ने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी, बाकायदा हमलावर हुआ और फौज के बारे में इस शख्स ने क्या क्या कुछ नहीं कहा। और जरदारी ने किसको सुनाया था जब उसने ये कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे? तब मैंने लिखा था कि हुजूर, इस मुल्क को जरूरत है ईंट पे ईंट रखने वालों की। अच्छा, ये इनकी तारीख है, चंद झलकियां। कोई इदारा, मुस्तफा खर, कैन यू फॉरगेट दैट स्टेटमेंट कि मैं भारतीय टैंकों पे बैठ के आऊंगा? अच्छा, इसका मतलब है ये सारे गद्दार हैं? बिल्कुल नहीं, ये सारे बोंगे हैं, बड़े बोले हैं। इनका अपनी जबानों पे इख्तियार नहीं। ये मुहिब्बे वतन है सारे, लॉक स्टॉक एंड बैरल, ऑल ऑफ देम, बट इनकी तरबियतें नाकस हैं, इनके दिमागों में खन्नास है, जबानों पे कंट्रोल नहीं। इन्हें संजीदगी से मत लो। आप या कोई और अपने गिरेबान में झांक ले, पता लगेगा ओए मैं तो इससे भी गया गुजरा हूं। ईंट से ईंट बजा देंगे। किसकी ईंट से ईंट बजानी थी आसिफ जरदारी साहब ने? कौन सी ऐसी बात है जो मैं मिसकोट कर रहा हूं? हसन साहब, कतई कलामी की माज़रत जब आप कहते हैं संजीदगी से ना लो, सर एक साबिक सदर हैं, एक मौजूदा वजीर आजम है और एक साबिक वजीर आजम है जो ऐसे बयानात दे रहे हैं। ये हम सबको ही रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। आयशा 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 आयशा, मैं आपकी नजर उतारूंगा। वो ये सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूं। ये सारे हैं कौन? नवाज शरीफ किसकी पैदावार है? भुट्टो को कौन उंगली से लगा के लेके आया था? फिर उसी के खिलाफ क्या नहीं कहा इन्होंने? वो छोड़ें आप, मैं इसलिए कह रहा हूं ये सदर मोहतरम छोड़ें, ये डिक्टेटर कुछ भी नहीं। हमारा सियासतदान, मैंने तो यहां तक लिखा है, उगाल दान से बेहतर नहीं है, उसका फिर कोई इस्तेमाल है तामीरी। इनकी हिस्ट्री तो उठा के देखें, इन्होंने जो आज तक डिलीवर किया है, मुझे आपको इस काम को जो कुछ दिया है वो हमारे सामने है। बॉटम लाइन देखो, बात सुनो। ठीक है हसन साहब, वो फैक्ट है, मगर राइट नाउ एक ज़मीनी हकीकत है। इमरान खान की सियासत का गुज़िश्ता एक साल है, उनके सियासी मुखालफिन उन्हें कह रहे हैं कि बर्दाश्त से बाहर चीजें हो रही हैं। मेरी बात फिर वही है, क्या इमरान खान इशारे समझ रहे हैं कि हालात उनकी तरफ जाएंगे या उनके लिए और सख्त होंगे? ये उनको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? या ये सिर्फ बयान ही है? इमरान बेसिकली एग्रेसिव है, लेकिन इतना गया गुजरा नहीं कि उसको समझ नहीं आ रही। एक एक जुमला, एक एक बात वो नाप तोल के कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ख्वाब से? बाकी बेसिक, मैं बेसिक कैरेक्टर बता रहा हूं आपको अपने सियासतदानों का। और मैं कत्तन मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने कहा था कि भारतीय टैंकों पे बैठ के आऊंगा वो को भारत नवाज था, हरगिज नहीं। या आसिफ जरदारी ने अगर कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, किसकी ईंट से ईंट हुए? मुल्क की तो बजा दी आपने ईंट से ईंट। लेकिन इसका अगेन इट डज नॉट मीन, लेकिन नहीं आ जाते हैं। बेसिकली ये गवाल मंडी है, ये खास तरह के लोग हैं। इनके अंदर वो संजीदगी, मतानत, वो विजन, वो तहम्मुल, वो बुर्दबारी, वो ठहराव है ही नहीं। जो मुंह में आता है, वो कहती है ना कि पहले तोलो फिर बोलो। ये तोलते हैं अपनी दिहाड़ियां, बात करने से पहले नहीं। किसके अंदर छेद नहीं है, मुझे ये बताओ। हद हो गई यार। वैलिड पॉइंट सर। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है? अपने भाई की तकरीरें नहीं याद उसको? इस बात को 100 साल हुआ है। ठीक है, अभी तक उसकी गूंज मेरे कानों में सुनाई देती है। क्या क्या बोलता रहा है वो वहां बैठ के। इदारा तो इदारा है ना जी, वहां ए हो, बी हो, सी हो, उसका एहतराम बहरहाल वाजिब होता है। खत्म, दुरुस्त हो गया। तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं
ठीक है, अब सार साहब आपकी तरफ आऊंगी। बेसिक करेक्टर, संजीदगी, मतानत और तहम्मुल को एक तरफ रखते हुए जो राइट नाउ हमारी ग्राउंड रियलिटी है पॉलिटिकल सीन के ऊपर, इमरान खान साहब कह रहे हैं 14 मई को बड़ी कॉल दूंगा, और गुज़िश्ता एक साल में हम देख रहे हैं जितनी भी उन्होंने पॉलिटिकल कॉल्स दी हैं, रैलियां हैं, लॉन्ग मार्चेस हैं, व्हाटएवर सो चल रहा है जिस तरह, आपको लग रहा है जो प्राइम मिनिस्टर और जो एक्स प्रेसिडेंट उन्हें कह रहे हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स आए और बड़े सिंक स्टेटमेंट्स हैं दोनों, इमरान खान के सियासी ऑप्शंस महदूद या फिर खत्म हो रहे हैं? महदूद तो हो चुके हैं, ख़त्म होने का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सियासतदान के बारे में ये जिसने भी पेशीन गोई की है, जिस सियासतदान के बारे में भी कि वो ख़त्म हो गया है, वो पेशीन गोई वापस ही आके उन पे गिरी है जिसने भी की है। तो ये मैं नहीं अभी कह सकता कि वो उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की सियासत पिछले कई सालों में की है, और ख़ास तौर पर पिछले 1 साल में जो उन्होंने सियासत की है, मेरे लिए ज़ाती तौर पे तो बहुत ही मायूस कुन है। और मैं समझता था कि वो, समझता नहीं, मेरा यकीन था कि वो इससे बेहतर सियासत कर सकते थे। अभी आप उठा के 1 साल का सिर्फ देख लें कि जब असम्बलीज़ में अदम एतमाद आई है उनके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में, तो उन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए उस शिकस्त को कबूल करके असम्बली में बैठना चाहिए था, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने एक तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने सड़क का रास्ता इख्तियार किया। क्यों किया? वो फौरी तौर पर इलेक्शन क्यों करवाना चाहते थे पूरे मुल्क में? मुझे इसकी वजह समझ नहीं आती, सिवाय इसके कि उन्हें इक़्तिदार की तलब बहुत ज़्यादा थी जो पूरी नहीं हुई। और फिर 25 मई का जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, ये हम सब में से किसको नहीं पता कि उस दिन तय हो चुका था, इमरान खान के कॉन्सेंट से ये बात तय हुई थी कि असम्बलीज डिज़ोल्व कर दी जाएंगी, कौमी असम्बली भी, और पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन में होंगे। इसके बावजूद उन्होंने एक छोटे से लालच के लिए कि मैं खड़ा होकर इसका क्रेडिट ले लूँ, और उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। तो अब अगर इंसान के अंदर ज़मीर ज़िंदा हो और मुड़ के देखे, मैं भी अपने किरदार को, अपने फ़ैसलों को, माजी के रास्ते को मुड़ के देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है अपने आप से तो मैं कम अज़ कम सच बोल सकता हूँ ना, दूसरों के साथ नहीं बोल सकता कि मैंने कहाँ गलती की। तो क्या ये गलती नहीं थी उनकी? आज वो जिस तरह सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं और जिस तरह केसेस चल रहे हैं, आप सोचें 25 मई को अगर असम्बलीज डिज़ोल्व हो चुकी होती, इस वक्त तक इलेक्शन होकर नई हुकूमत आ चुकी होती, तो उन्होंने अक्लमंदी की है, ये बेवकूफ़ी, ये वो खुद अपने आप से पूछे आईने के सामने खड़े होके। उसके बाद फिर उन्होंने नवंबर में लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद सूबाई असम्बलियाँ पंजाब की और KP की उन्होंने डिज़ोल्व की जनरल बाजवा के मशवरे पे। तो ये सारा कुछ अगर है, उसके बाद से अगर अदालत ने उनको सपोर्ट नहीं कर पाई, पूरी कोशिश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट उनकी मर्जी के मुताबिक अभी तक नहीं चल पाई, तो इसमें दूसरों का तो कोई कसूर नहीं है ना, उनको अपने अदाओं पे भी रद्द करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सियासतदान में बर्दाश्त ज़्यादा होती है। हम देखें जिस तरह के अलकाबात से हम सियासतदानों को नवाजते हैं, अभी भी जो बात हो रही थी, क्या हम कभी किसी और को, एक हसन निसार साहब ने बहुत अच्छा फिक्रा कहा कि सब में छेद हैं या सब में सुराख हैं, ऐसी उन्होंने एक बात की है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो दूसरों में जिनमें छेद हैं, क्या हम उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? क्यों नहीं करते? अगर उन्होंने ताकत में रहे हैं और उन्होंने स्याह सफ़ेद का इस मुल्क के फैसले किए हैं, और उन फैसलों का नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं, उन फैसलों के अफगान वॉर ही देख लें, उसमें कितना सियासतदानों का दखल था और कितना नॉन सियासतदानों का था, आपको जवाब मिल गया। ये पाकिस्तान किसने बनाया? किसने बनाया ये पाकिस्तान? सियासतदानों ने या उन सो कॉल्ड इदारों ने? कौन से इदारे? महकमे हैं, उन महकमों के सरबराह समझते हैं हम किसी को जवाब दे नहीं है, ना नौकरी के दौरान ना नौकरी के बाद, चाहे वो जो मर्जी करके चले जाएं। तो ये देखें 21वीं सदी में अगर कोई ये समझे कि वो तमाम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह एक ही तरफ हाँक देगा, तो कुछ भेड़ बकरियां ऐसी हैं जो नहीं हाँकी जाती, वो बोलेंगी, वो पूछेंगी सवालात, और ये सवालात पूछना चाहिए कि क्या इस मुल्क में, और पूरा आप इकोनॉमिक फ्रंट पे चीज़ें उठा के देख लें। जब हमने अमेरिकी गेम खेली है, हमें डॉलर्स आए हैं, हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वेंटिलेटर पे थोड़े अरसे के लिए गए हैं, हमने अमेरिकी गेम बंद की है, डॉलर बंद हुए हैं, हमारी मईशत ख़राब हो गई है। उसके अलावा 2 डैम्स डाल दें इस मुल्क में से, जितनी तरक्की हुई है, जितने भी जो कुछ भी है, जो हुई है तरक्की या नहीं हुई, जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो बिजली घर हैं, सब सियासतदानों ने बनाए हैं। मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता, न्यूक्लियर प्रोग्राम देख लें आप हैवी इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल देख लें, और जितनी भी चीजें हैं वो देख लें।